नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर जो सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं डर का विषय बना होता है। अगर आप निचले लेवल से डी ग्रुप से लेकर आप ए बी सी ग्रुप तक तैयारी करते हैं, यहाँ तक इवन कहा जाए तो अगर आप आईएएस के एग्जाम से नीचे कहीं तक भी तैयारी करते हैं, तो एक ऐसा विषय जो हर किसी विद्यार्थी को डराने का काम करता है, जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं। फुल फॉर्म भी यही है कि मेरी आत्मा तुझे हमें सताएगी, ध्यान रखना। तो एक ऐसा मैथ ध्यान रखना, जीवन से जोड़ के कैसे पढ़ें उसको, जिसका मैथ्स बेहतर होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। मैथ के डर को दूर कैसे करें, ध्यान रखना। इस विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ और जानेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आइए, मैथ्स एक नंबर का गेम है। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, वो संख्याओं पर डिपेंड रहता है, तो मैथ संख्याओं पर डिपेंड है। वहाँ चाहे आप डीआई पढ़ेंगे सी सेट में, तो वहाँ भी नंबर का ही गेम होगा। अगर इवन किसी भी एग्जाम में अगर जाएंगे तो नंबर का ही रोल होगा। तो पहले समझेंगे कि नंबर से प्रश्न कैसे आते हैं। तो आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं। लगभग कहा जाए तो वहाँ बेसिक, एडवांस मैथ, बाकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में नंबर का ही गेम होता है। तो अगर जीरो से आपको तैयारी करनी है, तो मैं पूरी तैयारी को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलता हूँ। आप जीवन में कभी, ध्यान रखना, मैथ्स का आपको जो डर है वो दूर हो जाएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नंबर पे, ध्यान रखना, संख्याओं पर। बेसिकली नंबर को कई प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक नेचुरल नंबर में, दैट इज 1 2 3, कंटिन्यू नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। एंड सेकेंड इज सम नंबर, जिसको हम लोग इवन कह सकते हैं, लाइक 2 4 6 8। एंड थर्ड इज ऑड नंबर, जिसको हम लोग कह सकते हैं विषम संख्याएं, लाइक जैसे कि 1 3 5। ये सब बेसिक बातें पता होगा। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, दैट इज अभाज्य संख्याएं जो किसी से ना कटें, ध्यान रखना, अपने आप से या एक से कटे, नॉर्मल बातें, जैसे लाइक 2 3 और 5 7 11। अब इन संख्याओं पे जो सिस्टम है, वो कई प्रकार के प्रश्नों की जो जड़ें हैं, ध्यान रखना, बैठी हुई हैं। नंबर सिस्टम से वो एलसीएम एचसीएफ भी बना देगा, वो स्क्वायर भी टॉपिक बना देगा, क्यूब भी टॉपिक बना देगा, एंड यहाँ से डेसिमल टॉपिक भी बना देगा, सिंप्लीफिकेशन भी बना देगा, फैक्टर टॉपिक भी बना देगा, यहाँ से मल्टीपल टॉपिक भी बना देगा, जीरो पैलेस टॉपिक भी बना देगा, यूनिट पैलेस भी टॉपिक बना देगा, डिविजिबिलिटी रूल का भी टॉपिक बना देगा। तो यानी कुल मिला के ये नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है अपने आप में, जो संख्या पद्धति का टॉपिक है, इसमें लगभग कहा जाए तो 10 से 15 टॉपिक इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको अगर वन बाई वन करके हम लोग समझ लें, तो उससे आने वाले प्रश्नों की जो छड़ी है, ध्यान रखना, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे सेगमेंट पर जिसको जिंदगी के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, जिसको नाम है फैक्टर, गुणनखंड। कैसे गुणनखंड को जिंदगी के साथ जोड़ के पढ़ें, कैसे अपनी पढ़ाई को खंडों में कन्वर्ट करके पढ़ें, या जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उनको कैसे, ध्यान रखना, बांटें, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। आइए, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ लेता है, इसको मैं 10 से 15 मिनट की क्लास में कवर कर लूंगा। लोगों ने 5 2 3 3 घंटों में, ध्यान रखना, इसको समझा रखा है। जो बात 10 मिनट में समझ में आ सकती है, उसे 4 घंटे में समझाने से क्या फायदा। बताने वाले का वो, सुनने वाले का भी टाइम वेस्ट होना है, और जिंदगी में इतना किसी के पास टाइम है ही नहीं जो बेकार की बातों में दिया जाए। आइए एक मूलभूत ढांचे से टॉपिक को तैयार करते हैं। ध्यान ध्यान रखना, 2 पॉइंट को समझने का प्रयास करें। एक गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, और एक गुणज होता है, मल्टीपल। कोई भी एग्जाम दे रहे, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे, ध्यान रखना, मैथ्स जहां आ रहा है, समझ लो इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अब फैक्टर का मतलब ये रहा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 8, तो 8 के फैक्टर क्या हुआ, 1 से डिविजल हुआ, 2 से हुआ, 4 से हुआ, उसके बाद किससे हो, 8 हो गया। तो 8 के फैक्टर क्या बने, ये 4 ऐसे फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, जो इसको डिविजल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करूंगा, तो आप बोलेंगे सर 8 के मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो पहले 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, एंड 32 आएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी। यानी यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि कहीं तक भी लेके चले जाइएगा। इससे ये चलता है पता, मेरे प्यारे मित्रों, कि ये जो गुणनखंड हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, असीमित होते हैं। ये बात को भी दिमाग रखिएगा। असीमित का मतलब ये है कि जितने पूछेगा उतना बता सकते हैं, लेकिन कहीं तक भी जाओ, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक जाओ, गुणज आते रहेंगे ना इसके। तो अब हम डिस्कशन करेंगे इस वाले पॉइंट पर, और इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको एक ही पॉइंट में कवर करने का प्रयास करूंगा। लाइक जैसे मैं आपसे पूछूं, हाउ मेनी नंबर कैन बी डिवाइडेड y
120। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 120 को कंप्लीट डिवाइड कर सकती हैं? तो एक रास्ता आपके पास जो आपने बचपन से सीखा है, ध्यान रखना, वो यही है, कैलकुलेट करें। 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 8 भी करेगा, 10 भी करेगा, 12 भी करेगा, 15 भी करेगा, 20 भी करेगा, आगे फिर 24 भी करेगा, और यहाँ से 30 भी करेगा, 40 भी करेगा, 60 भी करेगा, 120 भी करेगा। और भी एक आधा अगर छूटा तो आप इसको लिख सकते हैं, बट अगर मैं कहूँ तो ध्यान रखना, यहाँ से कंप्लीट जो ये नंबर है इसको डिवाइड कर सकते हैं, निकाल दो। नंबर 1200 आगे तो क्या करेंगे? तो अब आपके दिमाग में क्या बनेगी, कभी कभी आपके सामने गेम क्या खेलता है, उसी चीज को एक ही पॉइंट में समझो। जहां हमें नंबर निकला है तो नहीं सभी नंबर पूछ रहा है, कभी के यहाँ आपसे ओड नंबर पूछेगा, कभी कभी आपसे इवन नंबर पूछेगा, कभी कभी आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा, ध्यान रखना, या कभी कभी अगर आपसे देखा जाए तो वहां और भी परफेक्ट क्यूब पूछ लेगा। हम एक ही पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक 2 पॉइंट मांगता है, नंबर कितने हैं और जो नंबर आए हैं उनका योगफल कितना है। 2 स्टेप बनेंगे, एक स्टेप में करा रहा हूं, ध्यान रखना, स्टेप फिर अभी बाद में करेंगे। तो चलें कैसे कर लेते हैं। अगर वो नंबर में कभी इस प्रश्न से पूछेगा तो बड़ी मोहब्बत के साथ ध्यान रखना, प्रश्न को करने का प्रयास कर लेते हैं। कभी आपसे सभी पूछेगा, ऑल का मतलब होता है नेचुरल, इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं पूछेगा सभी जो इसको डिवाइड कर सकती हैं। या आपसे वो इवन पूछेगा जो सम संख्याएं हैं जो डिवाइड कर सकती हैं, या आपसे वो ओड पूछेगा जो विषम संख्याएं जो डिवाइड कर सकती हैं। उसके बाद जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर पे जाएगा, क्यूब पे जाएगा, प्राइम पे जाएगा, इस पे भी बात करेंगे। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो हाउ मेनी नंबर दैट सॉल्यूशन फॉर दिस पैटर्न। लेकिन हमें ऐसे पैटर्न से नहीं करना है, कैसे करना, आइए मस्ती के साथ बात कर लेते हैं। सपोज दैट 120 लिखा है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, 12 इंटू 10 हो जाएगा, और 12 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कह सकते हैं 4 6 जा 12, और 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। तो दैट इज द पैटर्न ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू 3, एंड 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, एंड 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये एक बेसिक पैटर्न बना जो इसको हमने 120 को इसकी पावर्स में फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब हाउ मेनी फैक्टर की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसका एक बेसिक पैटर्न समझो। अगर मैं इसको 2 की वैल्यू 3 लिखा है तो 2 की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा, 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, यहां तक जाऊंगा जहां तक लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कितना लेयर बन रहा है, बोलेंगे सर 4 बन रहा है। यहां अगर बात करेंगे तो यहां बोल रहा है 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 0, 3 की वैल्यू 1 लिखा हुआ है, तो यहां कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। यहां की बात करेंगे तो कितना, 5 की वैल्यू 0 है, 5 की वैल्यू 1 है, यहां कितना बनना, बोल रहे सर 2 बन रहा है। अब अगर देखो मस्ती के साथ समझना, बहुत मजा आ जाएगा। पेयर का मतलब है कि ओड पेयर कब आएंगे, इवन कब आएंगे। मान लो मैंने 2 और 3 को मिलाया तो कितना आया, बोलेंगे सर 6 आया। अगर 3 और अगर मैं 5 को मिलाऊंगा तो कितना आएगा सर 15, तो क्या आया, तो आप बोल रहे हैं सर ये इवन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं, जब मैंने 3 5 की मल्टीप्लाई करी, ध्यान रखना, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 15 यानी ओड आ रहा है, मानी कह सकते हैं कि यहाँ से ओड आ रहा है। और 2 3 की गली तो कितना आ रहा है यहाँ पे। अब सोचो अगर इसमें पेयर बनाऊंगा तो पहले 2 की इससे करूंगा, फिर 2 की इससे करूंगा, फिर 4 की इससे करूंगा, फिर यहाँ से इसकी करूंगा, तो 2 की किसी से भी कर लीजिएगा, आप ये कह पा रहे होंगे 2 को इवन ही आएगा। तो ये पैटर्न ना भूल के हमें क्या करना चाहिए, हमें गेम खेलना है, जिंदगी के साथ भी और किताबों के साथ भी, इनके साथ भी। अगर आपके सामने वो नेचुरल पूछ रहा है, देखो कैसे करेंगे, बहुत मस्ती के साथ, सभी पूछ रहा है, कुछ मत करो। कितना बन रहा है, बोलेंगे सर 4 इंटू, यहाँ कितना बन रहा है, बोलेंगे सर 2, यहाँ कितना बन रहा है, बोलेंगे सर 2, तो कितना बन रहा है, बोलेंगे सर 8, सॉरी 8 नहीं 16। तो 16 ऐसे नंबर हैं जो 120 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। आपका आंसर आ चुका है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ सर यही बात है। अगर आपसे वो इवन पूछेगा मेरे दोस्तों, इट मीन्स मतलब आपसे वो सम पूछेगा, तो क्या करेंगे, देखो बहुत प्यार से देखना। अगर यहाँ 2 की वैल्यू 0 लिखा है तो क्या यहाँ सम आएगा, तो बोलेंगे सर नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 की वैल्यू 1, 2 आएगा, 2 की 2 4 आएगा, 2 की 3 तो सम आएगा, तो यानी कितना काउंट करना पड़ेगा सम में, बोलेंगे सर 3 काउंट करना पड़ेगा। इनटू यहाँ पे 2 की मतलब तो इससे करेंगे तब भी 6 आएगा, इससे करेंगे तब भी 6 इवन आएगा, इससे करेंगे तब भी इवन आएगा, तो यानी दोनों काउंट करना पड़ेगा। कितना हो गया, 2 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4, 3 2 जा 6, 2 जा कितना होगा 12, आंसर आ चुका है। अगर वो ओड की बात करेगा तो आप बताओ, 2 को अगर बेस माना है हम लोगों ने, तो यहाँ 2 तो यहाँ इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, सिर्फ किसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, तो कितना लेयर लेना पड़ेगा, ओनली 1 लेना पड़ेगा। और 1 लेने के बाद बाकी वो तो चीज़ है ही, ध्यान रखना उसके साथ साथ भी, तो कितना हो गया 4। देखो ये 12 है, ये 4 है, और ये 16 है, ये आपका आंसर आ चुका है। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है कि फैक्टर का, तो आपके आंसर तीनों एक साथ निकल के आ चुके हैं। हम 1-2 प्रश्न और करेंगे, फिर एडवांस पॉइंट पे चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ से लिखा भैया 180 के ऐसे कितने फैक्टर हैं, तो आप क्या करिएगा,
18 इंटू 10 कर लो, 2 3 जा 6 3 जा 18 कर लो, 2 इंटू 5 कर लीजिएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 2 की वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 की वैल्यू 2 इंटू 3 की वैल्यू कितना 2 इंटू 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। अब सोचो, आराम से समझना, बस अब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर नेचुरल पूछा है तो क्या करेंगे, पावर में हमेशा एक 3 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका आंसर हो चुका है 18। अगर आपसे इवन पूछेगा, सम पूछेगा, तो जो इवन की पावर है उसमें 1 को काउंट नहीं करते हैं, सेम रहने देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और बाकी में सम में बढ़ाने के बाद ध्यान रखना वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 12 आ चुका है। अगर आपसे वो ओड पूछेगा, ध्यान रखना, तो ओड में क्या करेंगे, यहाँ लेते नहीं है, 1 लेंगे यहाँ तो हमेशा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो गया 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना 6 आ चुका है। देखो बिना कुछ करे हमने बहुत आराम से इसको टैकल कर लिया। और समझते हैं एक दो क्वेश्चन, बहुत मस्ती के साथ करने का प्रयास करेंगे। आपने 240 लिया, तो आपने क्या किया, 24 इंटू कितना कर लिया है 10 कर लिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 इंटू 5, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 की 4 इंटू 3 की वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू 5 की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछता, देखो अगर वो नेचुरल पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, आंसर आ चुका है यहाँ 20। देखो अगर वो आपसे अब इवन पूछेगा तो इवन में जितनी पावर है उतना ही करना है, तो कितना हो गया 4, तो उसके बाद ओड में जो जितना उनको तो जोड़ना ही है हमेशा, तो कितना हो गया, बोलेंगे सर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर आ चुका है। और यदि अगर आपसे वो ओड पूछेगा तो बड़े मोहब्बत से बताने का प्रयास करें, ओड में यहाँ वैल्यू 1 हो जाती, 2 की वैल्यू 0 ही काउंट करना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और वो बाकी कहानी सेम रहेगी, ध्यान रखना, तो कितना होगा 4, दैट इज योर आंसर। समझ में आया हमारा क्वेश्चन, नहीं आया बताओ। तो यदि आपसे किसी भी नंबर का वो फैक्टर पूछ रहा है, आप विद इन 1 सेकंड में निकाल कर दे दो, ये आपका आंसर है। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। देखिएगा, हम यहां से कोई नंबर दिया, मैंने 1080 लिया, अब मैं आपसे इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा। देखो अगर नेचुरल पूछूंगा, देखो बहुत मजा आ जाएगा, एक ही साथ इवन भी पूछूंगा, ओड भी पूछूंगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी पूछूंगा कि ऐसे कितने स्क्वायर्स को डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब भी पूछूंगा जो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ये लास्ट में आपको मैं प्राइम भी पूछ लूंगा। इसके अलावा जिंदगी में कभी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। एडवांस लेवल पे चलेंगे, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें, तो क्या कर लेते हैं, 108 इंटू कितना 10 कर लेते हैं, 108 को छोटा करेंगे तो आप कह सकते हैं 2 इंटू 54 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इंटू 54 को 2 इंटू 27 कर लें, और इंटू 2 इंटू 5 ये है ही, और 27 के फैक्टर जो होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 होते हैं, तो आप कह सकते हैं 2 की 3 इंटू 3 की 3 इंटू 5 की वैल्यू 1। एक ये पैटर्न बन जाए किसका, इसके फैक्टर का। आप समझ चुके हो कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया, जल्दी से इतना करना हम जान जाएंगे। तो क्या हो गया, 2 की वैल्यू 3 इंटू 3 की वैल्यू 3 इंटू 5 की वैल्यू 1, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1080। अब देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 2 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 की वैल्यू 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की वैल्यू 0, 3 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3 एंड 5 की वैल्यू कितना 0 और 5 की वैल्यू 1, राइट। ये एक बेसिक पैटर्न आ गया निकल के। मैंने क्या बताया था, सिंपल एक पॉइंट को समझो, सारे क्वेश्चन खत्म, एक ही पॉइंट ध्यान रखना। 2 घंटे 4 घंटे क्लास करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपको। अब सोचिएगा, मैंने अगर यहाँ नेचुरल पे बात कर रहा है तो क्या करना है, कितना नंबर है भैया 4 और 3, और यहाँ कितना 4 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ, लिख देंगे 4 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू आंसर कितना हो गया 32, दैट इज योर आंसर। देखो बिना कुछ करे, अगर सेकंड कंडीशन में आपसे इवन पे बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है, इवन पे जब बात करेगा तो इवन पे इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 की वैल्यू 0 कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 1 इवन नहीं होता, ओड होता है, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा। तो यानी हमने क्या लिया 3 लेना पड़ा। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जब भी इवन आए तो उसकी पावर को ही लिख दीजिएगा इवन में, बहुत कुछ नहीं करना है। बाकी में कितना, अगर अब मान लो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तब भी 6 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा कितना 12 इवन आएगा, तो यानी यहाँ सबको लेना पड़ेगा, कितना हो गया, बोलेंगे सर 4 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। आपका आंसर कितना आ चुका है, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, आपका आंसर आ चुका है।
कोई दिक्कत किसी के साथ? अगर मैं आपसे अब क्या पूछता हूँ, अब मैं आपसे ओड पूछता हूँ, तो ओड पे क्या करना पड़ेगा? देखो ये तो इवन आ रहा है, हमें सिर्फ इसको काउंट करना पड़ेगा, तो यानी उसमें 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, 1 इंटू बाकी 4 इंटू कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर आ चुका है तो बोलेंगे सर 8 हो चुका है। देखो ये बेसिक पैटर्न था, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा उसी को चुटकियों में निकाल के भगा दूंगा। देखना कैसे, आइए अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मोहब्बत के साथ देखना, रपट ना जाए पॉइंट। आप इस चीज को देख पा रहे हैं, ये जो 2 की वैल्यू 1 0 है और 3 की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना, और 5 की वैल्यू 0 है, ये तो अपने आप में 1 1 देगी। 2 की वैल्यू 0 1, 3 की वैल्यू 0 1, 5 की 0 1। तो अब सोचो 1 तो सभी 1 तो स्क्वायर होता ही है, 1 तो बनेगा ही बनेगा स्क्वायर, तो यहां से क्या करना पड़ेगा? एक तो इसको लेना पड़ेगा। बताओ 2 की वैल्यू 1 स्क्वायर है? नो नहीं है। 2 की वैल्यू 2 स्क्वायर है? हाँ जी हाँ है। तो पहले वाले पॉइंट से कितना लेना पड़ रहा है स्क्वायर में? बोलेंगे सर 2 लेना पड़ रहा है। इनटू दूसरे में जाएंगे तो यहाँ पे देखो 3 की वैल्यू 0, ये तो 3 की वैल्यू 0 1 आ गया, 1 तो स्क्वायर होता है, उसके बाद 3 की वैल्यू 1 स्क्वायर नहीं होता है, 3 की 2 स्क्वायर हाँ होता है, तो कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? 2 पॉइंट, तो 2 यहाँ से लेना पड़ा। ठीक है भैया, यहाँ जाएंगे तो 5 की वैल्यू 0 1 स्क्वायर होता है, लेकिन 5 की 1 स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यहाँ से कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो आंसर कितना आ चुका है? हम बोलेंगे 4। 4 नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर होते हैं और 108 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। देखो आगे आंसर चुटकियों में, ध्यान रखना, देख रहे हो ना। उसके बाद अगर हमसे क्यूब पूछा गया, आओ मस्ती के साथ, अब देखो क्यूब की अगर हम लोग चर्चा करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप ये बताइएगा, बहुत प्यार से आप बताने का प्रयास करें कि यदि यहां 2 की वैल्यू 1 है तो देखो क्यूब तो होता ही है 1, 2 3 की वैल्यू 0 है, क्यूब होता ही है, 5 की वैल्यू 0 1 क्यूब होता ही है, तो यहां से क्या लेंगे? बोलेंगे सर 1 ले लेंगे। देखो इसको लेंगे? बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि ये 2 की 1 2 होता है। इसको लेंगे? नो ये 4 होता नहीं, लेकिन इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो कितना पॉइंट लेना पड़ रहा है? बोलेंगे सर यहां से 2 पॉइंट लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो कितना बोलना पड़ रहा है? सर 3 की वैल्यू कितना है? बोलेंगे सर यहाँ 1, इसको लेना पड़ेगा। इसको लेंगे? सर नहीं लेंगे। इसको लेंगे? नहीं लेंगे। इसको लेंगे? हाँ जी लेना पड़ेगा। तो कितने पॉइंट लेने पड़ रहे हैं? तो बोलेंगे सर यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट लेना पड़ रहा है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे क्या 5 की वैल्यू 0 यानी 1 लेना पड़ेगा इसको, 5 की वैल्यू 1 5 होती है, नहीं लेना पड़ेगा। यानी आपका आंसर आ चुका है। क्यूब कितने हैं? जो ऐसे कितने क्यूब हैं जो कंप्लीटली 1080 को डिवाइड कर सकते हैं? आपका आंसर कितना है? 4। देख रहे हो ना, एक पैटर्न पे सब कुछ निचोड़ डाला। इसी को गुणनखंड कहते हैं, इसी को फैक्टर कहते हैं। जिंदगी में आप कुछ भी करो, अचीव करने के लिए उसको पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सफलता है अपने कदमों में, धनक उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी। आइए और क्या, प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और एक से कटे। अब एक तो प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर यहाँ 2 है, ध्यान रखना, ये बेस 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये अपने आप में प्राइम नंबर यही है ना। तो यहाँ पे कितना आंसर आ चुका है? इन्हीं को जोड़ लो, कितना हो गया? 3। तो 3 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 180 को डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। क्लियर है? पृथक डिवाइड, अगर हम लोग प्राइम की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पृथक प्राइम है, ये वाले ध्यान रखना, जो इसको डिवाइड सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली अलग प्राइम नंबर जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। बताइए कैसी लगी आपको सीरीज? तो यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है, ध्यान रखना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर, या सॉरी फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर क्यूब कितना है, परफेक्ट स्क्वायर कितना है, सारे आंसर यहाँ से लगभग 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप सारे लिखे हुए हैं। बिना कुछ करे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसी लगी चर्चा? इसमें क्या होता है फैक्टर में मेरे दोस्तों? 2-3 चीजें होती हैं, मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। यहाँ से जब भी वो बात करेगा तो नेचुरल पे बात करेगा, इवन पे बात करेगा, ओड पे करेगा, परफेक्ट पे करेगा। अब बाद में सेकंड स्टेप जो आ जाता है, इसी फैक्टर का वो सम पूछना स्टार्ट कर देगा। तो उस पॉइंट को हम अगली कड़ी में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैसा लग रही है आपको मैथ की सीरीज, एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप इस ब्रह्मांड के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ कि मैथ का कोई एग्जाम दे पा रहे हैं, उसमें मैथ आता है, तो बस 0 से लेकर एडवांस तक आप आराम आराम तैयारी कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। इसके हम एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, इसके हम लोग सम भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सीरीज में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।